नमस्कार, केबी न्यूज़ 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रियांक खरगे को निमांस में भर्ती कर उनका इलाज करवाया जाना चाहिए, बोले कर्नाटक के एमएलए जी जनार्दन रेड्डी। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में केएसआरटीसी बस में युवती का यौन उत्पीड़न आरोपी को पकड़ लिया गया। जनता की शिकायतों के लिए अलग पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने की अहम घोषणा। आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक में भी उठा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, दलित समाज को जोड़ने की बड़ी तैयारी। खुद को बचाएं या लाश को। महाराष्ट्र में भारी बारिश से आई बाढ़ का कहर, लोग टीन की छत पर शव संग बिताए 4 घंटे। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के जॉर्ज इंटरनेशनल फिटनेस स्टूडियो में एक शानदार फिटनेस मोटिवेशन लाइव प्रोग्राम का आयोजन किया गया। एशियाई के सबसे ताकतवर आदमी मनोज चोपड़ा ने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया और युवाओं को फिटनेस, डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में मोटिवेशनल मैसेज दिया। इस अवसर पर मनोज चोपड़ा ने कहा, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और लगातार प्रैक्टिस से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अच्छी हेल्थ ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। हर किसी को रोजाना एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिटनेस पसंद करने वाले, जिम मेंबर और युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मनोज चोपड़ा के मोटिवेशनल मैसेज ने सभी में हेल्दी लाइफ और फिजिकल फिटनेस के लिए एक नया जोश भर दिया। इवेंट के बाद एशियाई के सबसे मजबूत आदमी मनोज चोपड़ा और अन्य लोगों ने मीडिया से बात की। केबी न्यूज़ के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। एमएलए जी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अगर होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे अपनी पहचान और जिम्मेदारी भूलकर दिमागी तौर पर बीमार इंसान की तरह बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को तुरंत खरगे को निमांस हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। जी हाँ, और उनका इलाज करवाना चाहिए। शनिवार को आनेगुंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान एमएलए रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने अचानक खरगे को होम मिनिस्टर का पद दे दिया है। यह साबित हो गया है कि खरगे इसके लायक नहीं है। उन्होंने उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी छोड़ दी है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के बजाय हर दिन आरएसएस का जाप करके सिर्फ अपनी गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। इसके जरिए वह सिर्फ मीडिया में दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप खरगे की बॉडी लैंग्वेज और बातें सुने तो वह मानसिक रूप से बीमार इंसान लगते हैं। ऐसे लोगों का कैबिनेट में होना खतरनाक है। सीएम डीके शिवकुमार को खरगे को तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। प्रियांक खरगे सरकार में कमजोर है। वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हर दिन मीडिया के जरिए आरएसएस के बारे में बात कर रहा है। प्रियांक खरगे को हमेशा खबरों में रहने की आदत सी हो गई है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस में एक आदमी का एक लड़की को भीख देने का वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, बेंगलुरु के बाहरी इलाके में चलने वाली केएसआरटीसी बस में एक लड़की को उसके साथी यात्री ने सेक्सुअली हैरेस करते हुए पकड़ लिया गया। यह घटना नेलमंगला रूट पर चलने वाली बस में हुई। एक यात्री जिसने घटना देखने का दावा किया है, उसने यह जानकारी दी और कहा जा रहा है कि गुलाबी शर्ट पहने एक आदमी ने यात्रा के दौरान सफेद टॉप पहनी लड़की को बार बार गलत तरीके से छुआ। कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना से लड़की बहुत सदमे में थी और चुपचाप रो रही थी, लेकिन शुरू में उसने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। जब लड़की के बगल में बैठे एक और महिला पैसेंजर ने उसे रोते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की ने बताया कि एक आदमी उसे गलत तरीके से छू रहा था। यह जानने के तुरंत बाद एक और महिला पैसेंजर ने बीच बचाव किया और बस ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। बाद में आरोपी से पूछताछ की गई और दूसरे पैसेंजर भी लड़की के सपोर्ट में आए और केएसआरटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को घटना के बारे में बताया। यात्रियों ने आरोपी के खिलाफ गुस्सा दिखाया और लड़की से आरोपी को थप्पड़ मारने को कहा। इस पर लड़की ने गुस्से में आरोपी को थप्पड़ मार दिया। पता ये भी जा रहा है कि इसके बाद कंडक्टर ने आरोपी का टिकट लिया और उसे नेलबंगला टोल के पास बस से उतार दिया। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस बारे में पुलिस स्टेशन में कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई गई है या फिर नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार जनता की शिकायतों का जल्द ही समाधान करने के मकसद से एक अलग पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट बनाएगी। जी हाँ, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से लोगों की समस्याओं को दया से सुनने और कानून के दायरे में उन्हें हल करने को कहा है। लोग मंदिरों में जाने की उम्मीद से भी सरकारी ऑफिस आते हैं, इसलिए सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दें। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी समस्याएं लेकर सरकारी ऑफिस आते हैं तो उन्हें वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि कानून के दायरे में समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की दया से सेवा करे। प्रस्तावित पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के तहत सभी मंत्री हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तालुका ऑफिस जाएंगे। जनता से सीधे शिकायतें
लेंगे और उनके समाधान के लिए कार्रवाई करेंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत प्रचारक बैठक का रविवार को समापन हो गया। संघ की इस प्रमुख बैठक में भी राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा। बैठक में उपस्थित संघ के नेताओं ने चोरी पर दुख जताया और कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मामले में चल रही एसआईटी की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा और गहरी आस्था पर आघात हो। राम मंदिर के अलावा मीटिंग में देश के कुछ इलाकों में बदलती डेमोग्राफी पर भी बात की गई। इसके अलावा ड्रग्स के बढ़ते दुष्प्रभाव पर चिंता जाहिर की गई। आरएसएस ने संत रविदास के 650वें जयंती वर्ष पर भी विभिन्न आयोजन करने का फैसला लिया है। संगठन से दलितों को जोड़ने की कोशिश के लिए इसे अहम माना जा रहा है। मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे संत रविदास की जयंती से जुड़े आयोजन किए जाएं। इस मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकारवाही दत्तात्रेय होसवाले समेत 226 विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में मार्च 2026 के बाद संघ के विभिन्न स्तरों पर संपन्न हुए प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा की गई। 2004 से 2014 तक 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को लेकर एक रोचक किस्सा अब सामने आया है। यह किस्सा 2012 का है। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त यस वाई कुरैशी से कहा था, मैं आत्महत्या कर लूंगा। कम बोलने के लिए चर्चित मनमोहन सिंह ने चुनाव आयुक्त यस वाई कुरैशी को अपने घर बुलाकर आत्महत्या वाली बात कही थी। इस बात का खुलासा अब मुख्य चुनाव आयुक्त यस वाई कुरैशी की किताब इंडिया IA 100 मेमोरीज नॉट ए मेमोरीज में किया गया है। अपनी किताब में एस वाई कुरैशी ने मनमोहन सिंह से जुड़े इस किस्से के बारे में विस्तार से लिखा है। कुरैशी की यह किताब कुछ दिनों में मार्केट में आने वाली है। कुरैशी के अनुसार जनवरी 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक चुनावी सभा में कहा था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण 4.5% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा। जहीराबाद के रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर आरडीओ देवूजा ने शनिवार को जहीराबाद शहर के वार्ड नंबर 27 में पोलिंग स्टेशन नंबर 174 पर चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान आरडीओ ने पोलिंग स्टेशन पर हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की और काम की प्रगति जानने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे गाइडलाइंस के अनुसार यह आवेदन ले और यह पक्का करे कि प्रक्रिया बिना किसी गलती के और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जनता को जरूरी जानकारी दें और यह पक्का करें कि आवेदनों पर तेजी
और सही ढंग से कार्रवाई हो। निरीक्षण में वार्ड नंबर 27 की पार्षद नामा श्रावंती रविकिरण, बीएलओ वासिया प्रवीण, आरपी लक्ष्मी और बीएलए नरेश रेड्डी व ख्वाजा समेत अन्य लोग शामिल हुए। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। बिहार के सिवान में बीती रात एक सनकी युवक ने चाकू मारकर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायलों में एक युवती भी शामिल है। चाकू मारने का आरोप गांव के ही एक सनकी युवक पर लगा है। चाकू मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव की है। घायलों में छपिया गांव की नूरजा परवीन, रमुद्दीन, सईद और संदीप शर्मा शामिल है। पता यह भी जा रहा है कि गांव में सभी लोग अपने अपने दरवाजे के पास बैठे थे। तभी सनकी युवक कहीं से आ गया और किसी बात को लेकर उलझ गया। कुछ देर तक कहासुनी हुई और उसके बाद आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवती सहित 4 लोग चाकू लगने से घायल हो गए। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। घायलों को सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायलों को रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और सनकी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी, पीएम के संरक्षण में हुई इस विश्वासघात के लिए देश भाजपा और आरएसएस को कभी माफ नहीं करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर चीज का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री जवाबदेही के वक्त चुप क्यों है। नए तथ्य लगातार सामने आ रही है। इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। जयराम रमेश का दावा है कि विशेष जांच दल भी रोजाना लाखों रुपए गायब होने की बात मान चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े गुनहगारों को बचाना चाहती है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि चंपत राय और अन्य ट्रस्टी कई गहरे राज छुपा रहे हैं। सरकार की ढिलाई से साफ है कि दोषियों को ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगामी संसद सत्र में उठाने का फैसला किया है। इसके लिए देश भर में 26 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में इस समय भारी बारिश का कारण है। कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं। पालघर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल लगातार हुई बारिश के बाद पालघर में बाढ़ आ गई है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस दौरान एक शोक संतप्त परिवार को अपने घर के बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण कई घंटे छत पर बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि फंसे हुए परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। परिवार इस दुख से उबरा भी नहीं था कि बाढ़ का पानी घर में प्रवेश करने लगा। भारी बारिश और पानी के कारण परिवार मृतक का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। इसी दौरान पानी तेजी से घर में घुसने लगा, जिस कारण परिवार के सभी सदस्य शव को लेकर टीम की छत पहुंचे। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बारिश और बाढ़ के कारण परिवार ने करीब 4 घंटे तक शव के साथ टीम के छत पर समय व्यतीत किया। यह पूरी घटना 6 जुलाई को पालघर के देवीपाड़ा को हुई। आपको बता दें कि 55 वर्षीय अनुसया मनोहर लीलाका का निधन हो गया। परिवार अभी उनके निधन का शोक मना ही रहा था कि बाढ़ का पानी तेजी से उनके घर में घुसने लगा। सबसे दुखद क्षण रहा कि परिवार एक और अपने प्रियजन के शव की देखभाल कर रहा था, तो दूसरी ओर वे उफनाते हुए पानी से खुद को बचा रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद बारिश बंद होने से जब पानी का स्तर कम हुआ, फिर परिवार ने शव का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि देवीपाड़ा के निवासी प्रशासन से नाराज है। उनका दावा है कि परिवार को अभी तक प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रियंका खरगे को निमांस में भर्ती कर उनका इलाज करवाया जाना चाहिए, बोले कर्नाटक के एमएलए जी जनार्दन रेड्डी। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में केएसआरटीसी बस में युवती का यौन उत्पीड़न आरोपी को पकड़ लिया गया।
जनता की शिकायतों के लिए अलग पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने की अहम घोषणा। आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक में भी उठा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। दलित समाज को जोड़ने की बड़ी तैयारी। खुद को बचाएं या लाश को। महाराष्ट्र में भारी बारिश से आई बाढ़ का कहर। लोग टीन की छत पर शव संग बिताए 4 घंटे। केबी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।